Assalamualaikum everyone, welcome or welcome back to my channel. So here is another vlog after so long क्योंकि I had to prepare for send-ups that are starting from 7th of December. I have a lot of work to do and these days are so chaotic. मेरा सिलेबस भी अभी तक कंप्लीट नहीं है. कॉलेज में 2 चैप्टर्स और ऐड हो चुके हैं जो कि मैंने हाफ कर लिया, हाफ रहते हैं. तो साथ साथ मैं वो भी कंप्लीट कर रही हूँ और साथ साथ रिविज़न भी कर रही हूँ. कॉलेज भी जाना होता है, फिर वापस आके मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं व्लॉग भी एडिट करूँ और साथ साथ पढ़ूँ भी. और मोटिवेशन लेवल तो बिल्कुल डाउन हो चुका है. लेकिन कल से मैं कॉलेज से छुट्टी करूँगी तो अब जो भी काम मेरा रह गया, सिलेबस रह गया, वो मैं घर में खुद से ही यूट्यूब से लेक्चर्स लेके कंप्लीट करूँगी. एंड द थिंग हेयर इज़ दैट कि अब मैं घर रहूँगी तो ऑब्वियसली मैं व्लॉग भी बनाऊँगी सेंडअप्स तक के लिए, तो स्टडी व्लॉग्स ही आएंगे क्योंकि अभी मेरे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई चल रही है. बहुत सारा सिलेबस भी करना है और रिविज़न भी काफ़ी सारी रहती है मेरी. सो द फर्स्ट थिंग दैट आई डिड वाज आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम कॉलेज, बायो की, मैंने केमिस्ट्री की और मैंने फिज़िक्स की. वैसे तो जो मैंने टू डू लिस्ट बनाई थी उसमें मैंने काफ़ी सारे काम और भी ऐड किए थे, लेकिन आई जस्ट शो यू ऑल द रियलिस्टिक थिंग्स दैट आई हैव डन. तो इस्लामियात का मैं नहीं कर पाई क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था एंड आई हैव टू स्लीप, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा जल्दी ना सोऊँ ना तो फिर जब मैं कॉलेज जाती हूँ तो मुझे नींद आ रही होती है, लेक्चर की तो कुछ समझ ही नहीं आ रही होती. सो मैं जाके सो गई थी. फिर इस्लामियात करनी हुआ मुझसे. इस्लामियात का वैसे मुझे आता तो है, एक लास्ट बाब रह गया, उसके 2 यूनिट्स मैंने कर लिए हैं. अब 4-5 यूनिट्स मेरे रह गए हैं, वो भी मैंने साथ साथ करने हैं. तो खैर इस्लामियात का तो चलो हो जाएगा. व्हाट आई एम स्ट्रेस्ड अबाउट इज़ फ़िज़िक्स. फ़िज़िक्स का मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि मुझे नहीं आता है कुछ सवाल, तो वो तो मैंने लाजमी करना है. बायो का बाकी मैं साथ साथ कर रही हूँ. और केमिस्ट्री की जहाँ तक बात है, केमिस्ट्री का मैंने प्रिपेयर किया हुआ है अपनी तरफ से सारा, लेकिन बस वही बात है, टेस्ट में मेरे नंबर नहीं आते. कभी कुछ लिखना भूल जाती हूँ, कभी कुछ गलत हो जाता है. तो खैर ये तो मेरा परमानेंट दुख है. इसके अलावा अगर मैं व्लॉग के बारे में बताऊँ, सो आई एम हेयर मेकिंग अ बेसिक स्पॉन्ज. मैंने सोचा कि अगर मुझसे पढ़ाई नहीं हो रही तो खैर है, कोई सेकंड ऑप्शन तो होना चाहिए ना परसू करने के लिए. सो आई जस्ट स्टार्टेड मेकिंग इट. काफ़ी अच्छा बना था. एज़ फार एज़ द टेस्ट इज़ कंसर्नड इट वाज रियली गुड. लेकिन हाँ, मैंने आइसिंग वगैरह नहीं की थी. एक बेसिक सा स्पॉन्ज था. लेट मी शो यू ऑल द रेसिपी एंड द रिजल्ट्स. तो सबसे पहले तो आई एडेड 2 एग्स. एग्स मेरी तरह क्रैक मत करें, मेरी थोड़ा सा एक्सपीरियंस कम है इन्हें क्रैक करने का, सो मेरे से गलतियां हो जाती हैं. उसके बाद इसे अच्छे तरीके से विस्क करें. एंड दिस इज़ माय फेवरेट स्टेप. क्यों? क्योंकि विस्क करने से ना आप बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स्ड फील करते हैं. कुछ और नहीं मिलता आपको अपना गुस्सा उतारने के लिए, अपना स्ट्रेस रिलीज़ करने के लिए. सो यू जस्ट विस्क इट. मैं तो ये करती हूँ, लेकिन दिस इज़ नॉट एडवाइज्ड फ्रॉम माई साइड, क्योंकि अगर आपका बोल टूट गया तो मम्मा अपना स्ट्रेस भी आप पे रिलीज़ कर देंगी. सो बी प्रिकॉशियस. सबसे पहले आपने अंडों को अच्छे तरीके से विस्क करना है और मैंने इतने अच्छे से इन्हें विस्क किया था कि मेरे बाजू में दर्द होने लग गया था. लेकिन अगर आप इस रेसिपी को देख के बनाएं तो इतने ज़ोर से विस्क करने की ज़रूरत नहीं है. थोड़ा थोड़ा ही विस्क करें, या आप लोग अपना जो ब्लेंडर होता है, इलेक्ट्रिक ब्लेंडर, वो भी यूज़ कर सकते हैं. उसके बाद आप लोगों ने बटर ऐड करना है. बटर मैंने ऐड करने का पहले इसी तरह सोचा, फिर मैंने सोचा थोड़ा और विस्क करना पड़ेगा, तो मैंने पहले उसे ऑयल की फॉर्म में मतलब मेल्ट किया उसे और फिर उसके बाद उसे ऐड किया. फिर उसके बाद मैदा ऐड करना है, कोको पाउडर ऐड करना है. अगर आपने वनीला स्पॉन्ज नहीं बनाना, वनीला एसेंस भी मैंने पहले ही ऐड कर दिया था. बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा ऐड करना है और मैं अपने हिसाब से ऐड करती हूँ. मतलब मेजरमेंट्स मैंने देखी, मैंने पूरी वीडियो एक देखी कि हाँ कैसे बनता है, क्या क्या चीज़ें डलती हैं. लेकिन फिर जब बारी आई मेजरमेंट्स लेने की तो मैंने कहा नहीं, मैं तो अपने हिसाब से बनाऊंगी. तो बस फिर मैंने सब कुछ अपने हिसाब से डाला है इसमें. एंड या दिस इज़ व्हाट आई कॉल क्लमजी. अनदर टिप फ्रॉम माई साइड इज़ कि जब आप किसी ड्राई इंग्रेडिएंट को मिक्स करें तो उसे थोड़ा सा आराम से करें. तेज़ तेज़ करेंगे तो मेरी तरह सारा इधर उधर गिर जाएगा. फिर उसके बाद मैंने इसमें दूध ऐड किया और मेरी मम्मा मुझे मना करी थी कि गर्म पानी कौन ऐड करता है, लेकिन मैंने यूट्यूब पे रेसिपी में देखा था कि गर्म पानी भी थोड़ा सा ऐड करना होता है, तो मैंने वो भी ऐड किया. मैंने आज जो स्पॉन्ज बनाया है ना, ये बिल्कुल खुद से बनाया, बस यूट्यूब पे वीडियो देख के बनाया. मतलब मम्मा ने भी मेरी हेल्प नहीं की और किसी ने भी हेल्प नहीं की, तो ये मैंने खुद से बनाया सारा कुछ. आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि ये इतना अच्छा बना है. मेरी एक्सपेक्टेशंस बहुत ही ज़्यादा लो थी, लेकिन खैर ये फिर भी अच्छा बना था. मेरी एक्सपेक्टेशंस से ऊपर ही बना था. आइसिंग करना मुझे नहीं आता. इंशाल्लाह अगली दफ़ा वो मैं सीखने की कोशिश करूँगी अगर कभी मैंने बनाया, क्योंकि मैं बहुत कम चीज़ें ट्राई करती हूँ. अमूमन जब मुझे छुट्टियाँ होती हैं तब ट्राई करती होती हूँ, ऐसे नहीं करती क्योंकि फिर उसके साथ बहुत सारे बर्तन भी धोने होते हैं, किचन भी साफ़ करना होता है. सो एक चीज़ के साथ बहुत से काम करने होते हैं, इस वजह से मैं थोड़ा सा परहेज़ करती हूँ. एंड या आई वुड लाइक टू नो हाउ वेल यू पीपल आर प्रिपेयरिंग फॉर योर सेंडअप्स, क्योंकि मुझे काफ़ी दिनों से कमेंट्स आ रहे हैं कि वी आर लूजिंग होप, वी आर लूजिंग मोटिवेशन. सो दिस इज़ सेम फॉर ऑल ऑफ अस.
मेरा भी काफ़ी दिनों से मोटिवेशन लेवल डाउन हो गया था बिल्कुल, लेकिन आई हैव रीगेन्ड इट अल्हम्दुलिल्लाह। और हाँ, आगे भी अल्लाह करे सबके एग्ज़ाम्स अच्छे ही हों। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इफ़ यू एंजॉयड अ लिटिल बिट। खुश रहें और दूसरों को भी खुश रहने दें। अल्लाह हाफ़िज़।